हेलो दोस्तों, तो ये मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ कि ये दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस जो हमारे 2025 में आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स ये रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि PYQ जो क्वेश्चन है आपके जो पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं वो 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए रीजनिंग के लेके आई हूँ और इनके आंसर आपको देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में ना भी दे तो कोई नहीं चलेगा, आप खुद से इनको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसमें हॉकी और जैसे स्टिक से संबंधित है, क्रिकेट किस चीज़ से संबंधित है, तो इसके ऑप्शन है बल्ला, स्टेडियम, पिच, बल्लेबाज। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है या फिर अपना खुद ही देना है। ऐसे ही क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से है ये वाला। तो आपको देखना है कि जैसे पहला संबंधित है, दूसरा कैसे संबंधित है। इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं ABCD, तो आपको इसका आंसर बताना है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसका तो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस में आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे और 2 से ज़्यादा आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2 क्वेश्चन तो इनसे बनते ही बनते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है और उन्हीं की ये बुक है। और ये WRWA की बुक है जो मैंने खरीदी है। तो आप देख लीजिए उनका, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। तो अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित विषम शब्द चुनिए। तो आप इनमें से विषम शब्द यानी आपको अलग चुनना है कि घन, वर्ग, वृत्त, आयत, इनमें से सबसे अलग कौन सा है, तो वही आपका आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही संबंधित है। तो इसमें भी आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सही क्वेश्चन आंसर है जो बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है, अपनी कॉपी में करना है। निम्नलिखित प्रश्न में अगला है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो आपको ये इसमें बताना है कि जैसे 42 84 से कैसे संबंधित है और 13 25 से कैसे संबंधित है, ये सब आपको देखना है। और जो भी इनमें अलग है तो आपको वही आपका आंसर है, आपको सोल्व करके बताना है, ठीक है। फिर अगला है, छठा, 7वां, 8वां, ये 3 हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगी और आप देख लें अपनी तैयारी। ऐसे ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आते हैं, बस ये होता है कि इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती रहती है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं तो सब कर लेते हैं। और आजकल तो तैयारी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप सबको पता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और इसमें है जो ये दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज इसमें बताने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ये तो इजी आसानी से कोई भी कर सकता है, ठीक है। और निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से ये आप सबको बताना है, ठीक है। फिर अगली है 9 दी गई आकृति में कितने आयत हैं। जो 9वां हमारा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें आयत आपको बताने हैं। और एक क्वेश्चन तो ये बनता ही बनता, चाहे त्रिभुज पूछे जाएंगे, चाहे वर्ग, चाहे आयत, इन तीनों में से ही मतलब पूछा जाता है, उससे अलग नहीं पूछा जाता, तो यही पूछे जाएंगे। और अगला है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो आपको ये घन का जो आपका पासे का सवाल है नहीं, उन्हीं में से है ये क्वेश्चन। पासा जिसने पढ़ रखा तो वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, तो उन्हीं में से। तो इसके ऑप्शन ABCD तो दिए गए हैं, तो अपना देखें कौन सा इसका सही आंसर है और उसका सही जवाब दीजिए। 12वां हमारा क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब जो ये ऊपर दी गई है इसमें प्रश्न आकृति निहित है, आपको उस उत्तर आकृति को चुनना है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन भर के आते हैं, मैं पहले ही बोल रही हूँ। किसी की शिफ्ट में 7 क्वेश्चन भी आते हैं, किसी की शिफ्ट में 10 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये तो ईजी है, लेकिन 1-2 ही ईजी आता, बाकी मुश्किल आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं, आप पजल हो जाओगे उनमें। तो आपको इस वाले चैप्टर के जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग में ही आता है और दिल्ली पुलिस इस स्टेप में ये भर के पूछे जाते हैं। ये तो ईजी है, आपको आगे मैं जब कराऊंगी अगर आप, तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको छांटना है इन चारों में से कि कौन सा इसमें निहित है। ये आकृति है जो ऊपर वाली, इनमें से कौन से उसमें, तो इसका आंसर आप दे दीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, आपको शायद ये क्वेश्चन दिखे ना, लेकिन मैं पढ़ के बता देती हूँ। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। यानी जो प्रश्न आकृति में जो ये लिखा हुआ है, ये मिरर इमेज पूछ रहा है, सीधे सीधे पूछ रहा है इसका मिरर इमेज क्या होगी, क्योंकि ऊपर दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज क्या होगी इसकी। तो ये इसको आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने के बाद जो भी इसमें इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। और आप इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते। आप सब ये सोचेंगे तो इजी क्वेश्चन होते नहीं, इसके जो बीच वाले जो होते हैं उनके फेस इधर उधर कर देते हैं, उसी में हम उसमें अटक जाते हैं। तो आप खुद पूरा सोल्व करके ही सही पर टिक कीजिए, ठीक है।
और इस क्वेश्चन को आप जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर हैं वो आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, तो आप जूम करके इसको देख सकते हैं और अपना आंसर टिक कर सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर है। और एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये वाला मिररिज्म इमेज या वाटर इमेज आता ही आता है, ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन हमारा, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मतलब ये प्रश्न चिन्ह मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, ये प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो 51, 57, 53, 59 कौन सा आंसर है जो इसमें आएगा, ठीक है। और नीचे ये 16वां क्वेश्चन है, आपको इसका भी आंसर बताना है। 1 नंबर 2 नंबर तो इनमें आते ही आते हैं क्वेश्चन वाले, तो इनकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 1 2 तो इजी आते हैं, बाकी जो आएंगे वो बहुत मुश्किल आएंगे, आप अटक जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है नहीं। जो ये वाले वर्ड है ना, करके नहीं बनाया जा सकता, करके बनाया जा सकता, ये वाले वर्ड है ना सबसे दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं कि हमें ये पढ़ के और गलत पे टिक करके आ जाते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, हम ऐसा पढ़ के गलत पे टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, ज़्यादातर नहीं ही पूछा जाता है कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, एग्जाम्स में नहीं आता। और ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि इसका कौन सा इनका आंसर है, खुद बताइए। प्रिंटिंग से लिखा हुआ है इसमें, तो आप अपना अच्छे से देख के इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट था, ठीक है। और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, या फिर अगर आपका नहीं मन करे तो मत देना, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, तो ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के, जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। और दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो कट ऑफ ज़्यादा हाई चले जाते हैं, वो होता है कि GK ऐसी आती है इसलिए, ठीक है, कट ऑफ हाई चली जाती है। तो थैंक यू सो मच, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।